भरोसा खुद पर है। भरोसा खुद पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुद पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर है, भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा हुआ लिखेगा जो आप चाहोगे। भरोसा खुद पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अब भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम दक्षिण भारत की नदियों को कंप्लीट करेंगे। यह आपका पार्ट थर्ड है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में उत्तर भारत की नदियों को कंप्लीट किया था। अब शेष जो बची हुई नदियां हैं वो है अब दक्षिण भारत की नदियां। तो आज हम दक्षिण भारत की नदियों को कंप्लीट करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। दक्षिण भारत की नदियां। आज का जो आपका टॉपिक है वो है दक्षिण भारत की नदियां। भारत का दक्षिण भाग प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत का जो दक्षिणी भाग होता है वह प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। आखिर इसे हम प्रायद्वीप के नाम से क्यों जानते हैं? प्रायद्वीप होता क्या है? तो आज हम समझेंगे कि प्रायद्वीप होता क्या है। तो प्रायद्वीप वह भाग होता है जो जल से तीन ओर से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे भारत का मैप आप देखे होंगे, तो भारत का मैप ऐसे जाता है। जो ये दक्षिणी भाग होता है यहाँ से ऐसे ऐसे पॉइंट करके ये ऐसे ऐसे करके गया होता है। यहाँ पे ये गुजरात वाला क्षेत्र है। तो ये आपका जो है ये प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तीन साइड से, मतलब ये थ्री साइड से वो क्या है, जल से घिरा हुआ है। इधर देखिए आपका अरब सी है, इधर है आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और इधर है इंडियन सी। ठीक है, इधर अरब सी है और इधर बे ऑफ बंगाल है। तो इसलिए इसे हम प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैप में यहाँ पर भी देखा गया है, देखिए ये भारत हो गया। भारत का इधर बे ऑफ बंगाल से इधर घिरा हुआ है, इधर अरब सी से, इसे इंडियन सी से, अर्थात ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसलिए इसे हम प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रायद्वीपीय भाग पूर्व की ओर ढाल बनाता है, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत की ओर अधिकतर नदियां पूर्व की ओर गिरती हैं। ठीक है, इसका रीज़न एक और भी है कि जो दक्षिणी भारत की नदियां हैं, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, वो ज़्यादातर आपका पूर्वी क्षेत्र की तरफ गिरती है। इसके पीछे रीजन क्या होता है? जो पूर्वी क्षेत्र है उस वो ढाल बनाता है। ठीक है, इसलिए तो ये आपका बेसिक हुआ कि आप प्रायद्वीपीय भारत को पहले समझे कि प्रायद्वीप होता क्या है, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों नदियाँ पूर्व की ओर गिरती हैं, ये सब आप रीजन समझें। नेक्स्ट आइए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली लगभग सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली लगभग सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती है। अब डेल्टा का मतलब क्या है? तो जब नदियाँ सागर में गिरने से पूर्व कई धाराओं में बट जाए तो उस क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ से ये रिवर जा रही है, ये रिवर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से जाने के बाद ये आपका ओशन का निर्माण हो रहा था, समुद्र है। यहाँ पर गिरने से पहले वो डिफरेंट पार्ट में बट रही है, ऐसे ऐसे कई जलधाराओं में बट रही है। इस यही जो निर्माण होता है इसी को हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, अगर नदियाँ मान लीजिए कि ये समुद्र है, अगर नदियाँ आए डायरेक्ट इसमें मिल जाए तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन अगर रिवर यहाँ से आ रही, नदी आ रही है और डायरेक्ट न गिरकर इधर इधर कई धाराओं में बटने के बाद जाकर समुद्र में मिलती है तो ये डेल्टा बनते हैं।
ठीक है, तो आप कंफर्म हो गए होंगे कि डेल्टा का निर्माण होता कैसे है, अर्थात डेल्टा हम किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। तो ये आपकी बेसिक जानकारी हुई। अभी हम दक्षिण भारत की नदियों पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन फर्स्टली हम बेसिक पर पहले चर्चा कर लें। बेसिक पे कि बेसिक जैसे वर्ड आ जाए, डेल्टा आ जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि डेल्टा क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, तो इसका आप इजीली आंसर दे सके, उसके बारे में समझ सके, इसलिए मैं अभी बेसिक से दक्षिण भारत के नदियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दक्षिण भारत में नदियाँ मुख्यतः खंबात की खाड़ी, अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः कहाँ गिरती है, तो खंबात की खाड़ी, अरब सागर में गिरती है। ये याद रखिए, खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि पश्चिम भारत में नदियाँ मुख्यतः कहाँ पर गिरती है, तो खंबात की खाड़ी, अरब सागर में। पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एस्च्यूरी का निर्माण करती है। ठीक है, अब एस्च्यूरी क्या होता है, अभी हम आपको समझा रहे हैं एस्च्यूरी आखिर होता क्या है। तो जब नदियाँ यहाँ से डायरेक्ट आए और डायरेक्ट ओशन में गिर जाए, तो इसी को हम बोलते हैं एस्च्यूरी, इसी घटना को। और नदियाँ डायरेक्ट यहाँ से आए और समुद्र में ऐसे गिरे, विभिन्न धाराओं में बट कर गिरे, तो इसे हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट नदी आए और डायरेक्ट ये समुद्र में गिर जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एस्च्यूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट आप समझ गए, डेल्टा और एस्च्यूरी, ये दोनों में डिफरेंट आप इजीली समझ गए कि होता क्या है। तो यहाँ से नोट्स में भी है यहाँ पे कि जब नदी सागर में गिरने से पूर्व मुख्य धारा में ही रहे, तब उसे एस्च्यूरी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सिंगल एक की धारा आ रही है और सिंगल ही डायरेक्ट जाकर गिर जा रही है, तो ये एस्च्यूरी का निर्माण होता है। यहाँ से नदी आई और ये डिफरेंट ऐसे पार्ट में बंटने के बाद समुद्र में गिर रही है, अर्थात कई धारा में ये बट रही है, तो इसे हम डेल्टा कहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इजीली इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक था बेसिक, आपका अभी तक क्या था, बेसिक था। बेसिक में आपने क्या क्या सीखा, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, इसके बारे में आप जाना। उसके बाद आप डेल्टा के बारे में जाना, फिर एस्च्यूरी के बारे में जाना। दक्षिण भारत की नदियाँ पूरब की ओर क्यों जाती है, क्योंकि ज़्यादा ढलान है, इसलिए पूर्वी क्षेत्र में वो ज़्यादा बहती है। ठीक है, तो ये सब आप रीजन भी जाने, तो ये बेसिक अप आपका तैयार हो गया। अब दक्षिण भारत की नदियों में एक एक नदी को हम लेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर दक्षिण भारत की नदियों से क्वेश्चन बने। अब जैसे मान लीजिए कि दक्षिण भारत की एक नदी है महानदी, तो अब महानदी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली इसका पहले पूछेगा उद्गम पैलेस, उद्गम कि महानदी कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य नामक स्थान से निकलती है महानदी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया कि महानदी कहाँ से निकलती है या किस राज्य से निकलती है, तो छत्तीसगढ़। ठीक, अगर पठार पूछेगा तो बस्तर के पठार, दंडकारण्य नामक स्थान से। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन घुमाएगा आप इजीली आंसर दे सकते हैं। महानदी की लंबाई कितनी है, तो 857 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, सहायक नदियों से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पूछ देगा कि महानदी की सहायक नदियाँ निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं, तो आपकी बैतरनी है, ब्राह्मणी है, हंसदो है, मंड है और डूब है। ये आपकी महानदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि महानदी की सहायक नदियाँ कौन सी नहीं हैं। ऑप्शन में दे देगा बैतरनी, ब्राह्मणी, मंड और कावेरी, ऐसे दे देगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कावेरी, क्योंकि सहायक नदी महानदी की नहीं है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा कि 5 बैतरनी, ब्राह्मणी, हंसदो, मंड और डूब, ये क्या है, महानदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख लीजिए VIMP। ठीक है, कि महानदी के ऊपर सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पर। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए,
अब दक्षिण भारत की नदियों पर अब हम सेकंड जो नदी ले रहे हैं वो कौन सी है? गोदावरी। फर्स्ट हमने महानदी के बारे में चर्चा किया, और महानदी से अगर क्वेश्चन बनाएगा तो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाएगा। फर्स्ट कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ से। और सेकंड, इस पर कौन सा बांध, हीराकुंड बांध जो बना गया है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। ठीक है। और यहाँ से ये भी VIMP में रखिए, इसको भी याद रखिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको हमने VIMP में रखा उसे आपको याद रखना है और बार बार रिवीजन मारना है। इसे मैं रिवीजन का भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उस पर आपको टिक करते रहना है। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान में देते रहिए। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी है। तो देखिए अब यहाँ पर ये एक शब्द आया है प्रायद्वीपीय भारत। तो अगर मैं बेसिक आपका तैयारी नहीं कराया होता कि प्रायद्वीपीय होता क्या है, तो यहाँ पर आप सस्पिशन में पड़ जाते कि प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या है। अब मैंने प्रायद्वीपीय भारत के बारे में इजीली बता दिया है, अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत दोनों सेम ही है कि सबसे लंबी नदी है। ठीक है। उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। अगर उत्तर भारत की बात आ जाए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, लंबी नदी। ठीक है, तो यहाँ से गोदावरी से ये क्वेश्चन बनेगा। अगर गोदावरी नदी से ये क्वेश्चन बनेगा तो सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की तो गोदावरी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब आपका यहाँ से पूछेगा कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? उद्गम, तो उद्गम पैलेस कहाँ है? नासिक, महाराष्ट्र के त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है। त्रयंबक नामक, नासिक महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन अगर नासिक महाराष्ट्र से पूछ सकता है या डिटेल में त्रयंबक भी पूछ सकता है। तो आप याद रखिएगा कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो नासिक महाराष्ट्र से बोल सकते हैं या त्रयंबक नामक स्थान से बोल सकते हैं। गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। ठीक है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका वेनगंगा है। ठीक, कौन कौन सी है आपकी? वेनगंगा है, पेनगंगा है, वर्धा और मंजरा। ये 4 नदियाँ याद रखिएगा, ये सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की। कौन कौन सी? वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा और मंजरा। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है सहायक नदी से। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIMP में इसको रखिए। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये आपकी गोदावरी ही बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बाद। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्रा, वो पश्चिम बंगाल में जाकर सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर करती है। लेकिन उसके बाद दूसरा, क्योंकि अब इस समय क्वेश्चन ऐसे ट्रेंडिंग कर रहे हैं, फर्स्ट काम नहीं पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। पूछेगा कि सेकंड कौन बनाती है, तो गोदावरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए। अब आते हैं हम थर्ड नंबर, थर्ड कृष्णा नदी के बारे में अब हम जानेंगे। कृष्णा नदी का उद्गम पैलेस कहाँ है? तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो वो आपके महाबालेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है। VIMP, इसको भी नोट कीजिए, VIMP है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी है। फर्स्ट कौन सी है? गोदावरी, अभी मैंने बताया। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, और दूसरी कौन सी है? तो कृष्णा नदी। तो इस समय सेकेंड पर ज़्यादा अप्रोच एग्जामिनर जो है वो बना रहा है। और फर्स्ट जानता है कि फर्स्ट सब लोग जान रहे हैं कि सबसे लंबी नदी कौन सी, गोदावरी, लेकिन सेकंड वाले सबको मालूम नहीं रहता है, तो इसलिए सेकंड इस समय ज़्यादा पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी है। और कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1400 किलोमीटर।
ठीक है। अब आइए कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो वो है आपका भीमा है, ठीक है, भीमा है, तुंगभद्रा है, घाटप्रभा है और मालप्रभा है। ये कृष्णा नदी की 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन से, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा और मालप्रभा, ठीक है। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णा नदी से अगर क्वेश्चन बनाएगा तो इतना ही बनाएगा, इसकी लंबाई पूछ सकता है, इसका उद्गम पैलेस पूछ सकता है, या सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। कावेरी नदी, ये आपका चौथी नदी दक्षिण भारत का हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका वो गोदावरी हो गया, वो गोदावरी का हमने चर्चा कर लिया है, फिर कृष्णा नदी हो ही गया। अब आते हैं हम कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी को किस नाम से जानते हैं, तो दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा किस नाम से, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो वो कहते हैं कावेरी नदी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, लेकिन दक्षिण की गंगा कावेरी नदी। जैसे क्यों इसे हम गंगा के नाम से जानते हैं, क्यों इसे गंगा की उपाधि दी गई है, ये थोड़ा सा डिटेल है, इसको नोट से आप समझिए। जिस प्रकार गंगा नदी उत्तर भारत के क्षेत्रों में पवित्रता की नदी मानी जाती है, उसी तरफ दक्षिण भारत में कावेरी नदी को दक्षिण भारत के जो लोग होते हैं इसे पवित्र नदी मानते हैं, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा की उपाधि दी गई है। रीजन समझ गए होंगे कि कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से क्यों पुकारा जाता है, क्योंकि जिस तरह से भारत में उत्तर भारत क्षेत्र में गंगा को पवित्रता के नाम से जाना जाता है, सेम वही कंडीशन दक्षिण भारत में कावेरी नदी को पवित्रता के लिए जाना जाता है, इसलिए इसका कंपैरिजन गंगा से की जाती है, इसलिए इसे गंगा के नाम से, दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आप इसके डिटेल को समझ लिए क्यों ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है, ठीक है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो भवानी है, अमरावती है और काविनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो भवानी, अमरावती और काविनी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, भवानी, अमरावती और काविनी, ठीक। नेक्स्ट आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप भी IMP में रखिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है, तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है, तो कावेरी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 5 नंबर, कावेरी नदी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, उसका उद्गम पैलेस देख लीजिए, तो उद्गम पैलेस है पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी से, ठीक है। और ब्रह्मागिरी स्थित कहाँ है, कर्नाटक, कर्नाटक। अगर राज्य पूछ देगा तो ऐसे पूछेगा कि नेमिंग दे देगा तो वहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा। कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है, तो कर्नाटक से निकलती है। या अगर डिटेल में पूछेगा तो ब्रह्मागिरी आपको आंसर देना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बैगई नदी, इससे यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ये भी VIMP आप रखिएगा, VIMP। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अर्थात जो भी ये नोट्स रिवीजन हो रहा है, आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें लिया गया है, बकवास चीज़ें सब हटा दी गई है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसी क्वेश्चन को केवल डिस्कस कर रहे हैं हम, और वही क्वेश्चन भी इस नोट्स में है, ठीक है। बैगई नदी सुदूर दक्षिण भारत की नदी है, तो क्वेश्चन ये पूछेगा सुदूर दक्षिण भारत की कौन सी नदी है, सुदूर मतलब दूर स्थित, दक्षिण भारत में वह नदी कौन सी है जो सबसे दूर स्थित है, तो वह है आपकी बैगई नदी, बैगई नदी। ये अभी तक क्वेश्चन आने की फुल संभावना है एग्जामिनेशन में, क्योंकि अब जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग में आ रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप एग्जाम उठाकर देख लीजिए कि सुदूर दक्षिण भारत की नदी कौन सी है, तो बैगई नदी है। ये कहाँ से निकलती है, तो तमिलनाडु के मदुरई से, ये भी इम्पोर्टेंट है, बैगई नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तमिलनाडु के मदुरई से, ठीक है।
तो आज हम बैगई नदी को ही कंप्लीट किए। अब इसके बाद एक और पार्ट आएगा, उसके बाद आपका दक्षिण भारत की नदी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले हमने उत्तर भारत की नदी को 2 पार्ट में कवर किया, उसी तब दक्षिण भारत की नदी को भी 2 पार्ट में कवर करेंगे। इसलिए आपका 4 पार्ट में टोटल रिवर कंप्लीट हो जाएगा। और यह विश्वास रखिएगा, अगर ये 4 पार्ट आप देख लिए तो निश्चित रूप से रिवर से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपसे छूटने वाला नहीं है। तो आपको 4 पार्ट आपका रिवर का कंप्लीट करना है, रिवर का। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में मैंने उत्तर भारत के नदी में बताया, फिर सेकंड पार्ट में उत्तर भारत के नदी में बताया, और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट दक्षिण भारत की नदी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।